दार्जिलिङ जिल्ला पुलिसले आज दार्जिलिङको सिंहमारीदेखि चौरस्तासम्म सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको र्यालीको आयोजना गरे। बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको निर्देशमा सुरु गरिएको सेफ ड्राइभ सेफ लाइफको अभियानले धेरै जागरुकता फैलाउन सक्षम रहेको बताउँदै दार्जिलिङ एसपी डाक्टर सन्तोष निम्बालकरले दार्जिलिङ जिल्लामा धेरै यस्ता अभियानहरू चलाएको कारण नै दार्जिलिङ पहाडमा अरू ठाउँहरूभन्दा सडक दुर्घटना धेरै कम्ती भएर गएको छ। अझ यसलाई रोक्न दार्जिलिङ पुलिसले लगातार रूपमा यस्ता अभियान चलाउने भएका छन्। few present here. यहाँ पे उपस्थित माय कलीग एडिशनल एसपी अजय कुंभार, यहाँ पे उपस्थित है डीएसपी हेडक्वार्टर शराब आईसी सदर तीर्था अराय साहब, उपस्थित है इंस्पेक्टर ट्रैफिक सीता, यहाँ पे उपस्थित ओसी ट्रैफिक रिपोर्टर्स और मेरे फोर्स रैफ डीएपी सिंडिकेट्स जो कि इसका बहुत बड़ा पार्ट है और उनके बिना यह सफलता हो नहीं पाएगी, उनके पार्टिसिपेशन बिना। उसके बाद में डीएपी, सिविक वॉलंटियर्स, बैंड, दार्जिलिंग पुलिस, विनर्स और जो फोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप जानते हैं कि सेफ ड्राइव सेव लाइफ ये दुनिया का बहुत बड़ा कैंपेन है जो कि 6 साल से पूरे बंगाल में हर एक ट्रैफिक गार्ड में हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको मनाया जाता है और इससे अवेयरनेस ट्रैफिक एक्सीडेंट के खिलाफ लाया जाता है। मैंने बहुत बार बोला है कि ये जो कैंपेन है ये ऑनरेबल सीएम मैडम ने स्टार्ट किया था, तो इतने हाई लेवल पे अगर कोई इसमें ध्यान देता है तो इसका इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं कि सिविक वॉलंटियर से लेके एसपी तक सभी अवेयर रहते हैं इसके एक्सीडेंट के खिलाफ में। और इससे आप देख रहे हैं कि ये 7 सालों में बहुत सारे एक्सीडेंटल डेथ्स ड्रास्टिकली कम हुए हैं। ये बार बार हम लोग इस कैंपेन ऐसे कैंपेन के हिसाब से हम लोग अवेयरनेस लाते हैं, बार बार रीइंफोर्समेंट करते हैं ड्राइवर्स टूरिस्ट इनके मन में कि ट्रैफिक लॉस कितने इंपॉर्टेंट है, उनको फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप लोग देख रहे हैं 1 महीने से करीब हम लोग ये ट्रैफिक का जो सेफ ड्राइव सेव लाइफ कैंपेन है चलाते आ रहे हैं हर एक ट्रैफिक गार्ड में। जैसे मैंने बोला कि दार्जिलिंग में आगे 3 ही ट्रैफिक गार्ड थे, अभी ये 14 हो गए और भी प्लानिंग है नीचे में भी और घोषपुकुर फांसीदेवा को तोड़ के और उसको और इजी और 2 ट्रैफिक गार्ड बढ़ाया जाए, तो अभी 14 ट्रैफिक गार्ड है। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग आए तब 200 फोर्स था, अभी करीबन 800 से 900 फोर्स है ट्रैफिक में खाली। अभी जो 22 और 32 फोर्स अभी लास्ट वीक में ही दिया है, जो कि कांस्टेबल से एएसआई में प्रमोट हुए, वो भी अभी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। हर एक ट्रैफिक गार्ड में ओसी एडिशनल ओसी है,
इफ ओसी एब्सेंट रहता है तो एडिशनल ओसी रहता है। तो हर एक जो स्टेक होल्डर्स है इसमें, ट्रैफिक में, टूरिस्ट है, हमें फीडबैक मिलता रहता है कि दार्जिलिंग का ट्रैफिक बहुत ही अच्छा है। कहीं पे भी अगर ट्रैफिक जाम होता है, इमीडिएटली सिविक वॉलेंटियर से लेके, होमगार्ड से लेके, वहां का ऑफिसर इमीडिएटली आता है, ट्रैफिक स्मूथ हो जाता है। हमारे लिए, दार्जिलिंग के लिए और भी चैलेंजेस है, जैसे कि हिल एरिया, यहाँ पे हमेशा कोहरा रहता है। 12 महीने से करीबन 6-7 महीने फॉगी वेदर रहता है, तो ये बहुत ही डेंजरस रहता है। हम लोगों ने देखा कि 4-5 महीने पहले एक एक्सीडेंट हुआ, जहां से आ रहे थे, सामने एक स्कूटी आई, उसने नीचे से चला गया नीचे में, तो एक साथ नीचे 100 मीटर नीचे चला गया, एक साथ 3 लोग मर गए। तो ये जो है, यहाँ पे अगर होता है एक्सीडेंट तो बहुत बड़ा होता है, तो इसको रोकने के लिए हमारा हर संभव प्रयास रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन, इमीडिएटली टेकिंग केयर ऑफ द ब्लैक स्पॉट्स, ये हमेशा हम लोग करते हैं। उसके साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पीडब्ल्यूडी है, सेंट्रल पीडब्ल्यूडी है, उसके बाद में बीडीओज है, आरटीओ है, इसको लेके हम लोग वो स्पॉट्स इमीडिएटली विजिट करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रोड अगर होगा, कहीं पे रास्ता ऊपर आया है, कहीं पे गड्ढे हैं, तो हम लोग इमीडिएटली उनको बोलते हैं और वो सब चीजें ठीक करा लेते हैं इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल, मैंने बोला कि पानी घाटा में एक एक्सीडेंट हुआ, वो रैश ड्राइविंग से जा रहा था, तो उसमें 2 लोग करीबन मर गए। हम लोगों ने इमीडिएटली डीएसपी ट्रैफिक को भेज के, सभी जो सिविल अथॉरिटीज है उनको साथ में लेके, वहां पे बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स है कि ट्रैफिक कामिंग के जो एक्सरसाइज है वो हमने वहां पे किए, और गाड़ी धरा को एक्सटेंड करके वो पानी घाटा तक, कदमा मोड़ तक उसका ट्रैफिक का एरिया बढ़ा दिया। तो बहुत ही माइन्यूट, बिकॉज हम जानते हैं कि एक भी आदमी अगर मरता है तो फैमिली को कितना सहन करना पड़ता है। एक आदमी अगर जाता है फैमिली का, ये दुख हम लोग समझ सकते हैं। आपने देखा होगा रोहिणी मोड़ में, हम लोगों ने एक साइड में, आप रोहिणी से जब ऊपर आते हैं तो राइट साइड में एक डिमॉन्स्ट्रेटिव गाड़ी भी की है, वहां पे जो एक्सीडेंट के बाद क्या अवस्था होता है ये भी हम लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। उसके पास में यम जो आता है अपने उठाने के लिए, उसका भी फोटो लगाया हो। तो लोगों के डर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से हम लोग ये चीजें ठीक कराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे फैमिली में अगर डेथ होती है तो हम हमारा जिस तरह से दुख होता है उस तरह से हम लोग मानते हैं कि एक भी डेथ जो है वो गलत है, उसमें हम लोग कम पड़ गए। तो ये हमारा सबसे प्रयास रहा है। लास्ट मंथ में भी एक विधाननगर घोषपुकुर ट्रैफिक गार्ड में रास्ते के साइड में ट्रक लगा रखा था पार्किंग, तो पीछे से गाड़ी आके 2 उसमें मर गए थे। और हम लोग उसमें भी ट्रैफिक को बोल दे कि आप दिन में ही अवेयरनेस 8 बजे तक बताते रहे कि ये ट्रैफिक जो भी आप लोग पार्किंग करते हो रास्ते के साइड में उसको ना करें, क्योंकि कोहरे में दिखाई नहीं देता, सडनली जाके एक्सीडेंट हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो है ट्रैफिक एक्सीडेंट की, जैसे अजय ने बताया कि 2 व्हीलर ट्रैफिक की जो मैक्सिमम एक्सीडेंट से है, आपने देखा होगा कि 2 व्हीलर्स के। क्यों 2 व्हीलर्स के? क्योंकि उसमें स्पीड इमीडिएटली बढ़ता है, उसमें हेलमेट नहीं पहनते हैं, ड्रंकन ड्राइविंग है, मोबाइल पे बात करना है, बाइक, जैसे कि यंग अपने लड़के हैं वो हमेशा चाहते हैं कि बाइक में स्पीड से दौड़ाओ और किसी को इंप्रेस करो। तो ये चीजें जाने से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, 4 व्हीलर्स के भी एक्सीडेंट। तो इसको कम करने के लिए हमारा सब समय प्रयास रहा है। आपने देखा होगा 6 महीने पहले हम लोग ने सेफ ड्राइव सेल ऐप किया था। सिंडिकेट साथ बैठना, उनको बोलना, उनके साथ बात करना, उनका चेकिंग, ड्राइवर्स का आई चेकिंग, ये सब चीजें हम सब समय करते रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जिले में ज्यादा से ज्यादा एक्सीडेंट ना हो, वो इसका जो परसेंटेज है वो कम लाए, ये हमारा प्रयास रहा है। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेशन अबाउट। आज 7 किलोमीटर सबका एक्सरसाइज भी हो गया है ना, सिंहमारी से लेके यहाँ तक चलना भी हो गया, और लोगों को ये डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो गया कि किस तरह से हमेशा सावधानी रहना जरूरी है। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू पार्टिसिपेशन, थैंक यू रिपोर्टर्स एंड एवरीबडी, उसी सिंहमारी ट्रैफिक सबको मेरा थैंक यू वेरी मच।
मेनली आप जानते हैं कि सेफ ड्राइव सेव लाइव ये कैंपेन है, ऑनरेबल सीएम मैडम ने चालू किया था। तो करीबन 6 साल हुए इसको। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इतने हायर लेवल पे पार्टिसिपेशन के बाद डेथ रेट, एक्सीडेंटल रेट कितना कम आया है। तो ये हम लोग और बार बार रीइंफोर्समेंट करने के लिए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए, सबको रीइंफोर्स करने के लिए हम लोग ये बार बार कैंपेन लेते हैं। तो आज भी उसका कैंपेन अरेंज किया हुआ था। हम लोगों ने सिंहमारी से लेके चौरस्ता तक हम लोगों ने एक रैली निकाली थी। उसमें सभी सिंडिकेट से लेके सब पार्टिसिपेट हुए थे। सो दैट इसमें सभी टाइप के फ्लैग्स हम लोगों ने रखे थे अवेयरनेस के लिए। उसमें बैंड था, सो दैट जितने भी सिंडिकेट से ड्राइवर से वो हमेशा अवेयर रहे कि हिल में गाड़ी चलाते समय स्पेशली फॉगी वेदर रहता है, रास्ते छोटे हैं, रास्ते में कंजेशन रहता है, पार्किंग कभी कभी रास्ते पे होता है। तो इसको ध्यान में रख के, घर भी इस साइड में है, तो इसको ध्यान में रख के गाड़ी चलाना, उनको ठीक से चलाना ज़रूरी है, सो दैट एक्सीडेंट्स ना हो। और सब समय ये ध्यान में रहे, रैश ड्राइविंग, नेग्लिजेंट ड्राइविंग, ड्रंकन ड्राइविंग, विदाउट सीट बेल्ट, फ़ोन पे बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना करें, सो दैट ये एक्सीडेंट कम हो। ऑलरेडी हमारे दार्जिलिंग में बहुत सारे एक्सीडेंट का रेट जो है ड्रास्टिकली कम हुआ है बिकॉज ऑफ न्यू ट्रैफिक गार्ड्स। 14 करीबन ट्रैफिक गार्ड हम लोगों ने बनाए हैं। इसमें 900 लोगों का पोस्टिंग किया है हम लोगों ने। तो हर टाइम में हमारे जो ट्रैफिक के जो वॉलंटियर्स है, सिविक वॉलंटियर्स से लेकर होमगार्ड से लेकर ओसीज, एडिशनल ओसीज, हमेशा ही ट्रैफिक कामिंग, हॉटस्पॉट डिटेक्शन, ये सब चीज़ें वो लोग हमेशा ही करते रहते हैं। दैट्स वाई दार्जिलिंग ज़िले में जो एक्सीडेंटल रेट है वो ड्रास्टिकली कम हुआ है। सर जैसे बाइक तो दार्जिलिंग पहाड़ में एक्सेस है सर राइडिंग, तो उसके लिए क्या आप मैसेज देना चाहते हैं जो राइडर है सर? मेनली हम लोगों ने देखा है कि ट्रैफिक में 2 व्हीलर्स के एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं और डेथ रेट भी उसमें ज़्यादा है। तो हमारा हमेशा ही मेन टारगेट ग्रुप रहा है कि बाइक्स और यंग पॉपुलेशन जो कि रैश ड्राइविंग, 2 व्हीलर्स को लेके, ड्रंकन ड्राइविंग, मॉडिफाइड बाइक्स, इसके लिए हम लोग स्पेशल ड्राइव बीच बीच में हम लोग अरेंज करते हैं। 2 घंटा हम एसपी से लेके सभी सिविक वॉलंटियर सभी रास्ते में रहते हैं 2 घंटे के लिए। और बाइक का चेकिंग, उनके कागजात देखना प्रॉपर है कि नहीं, उनको हमेशा बोलना कि किस तरह से ड्राइविंग करें, किस तरह से ना करें, ये सब चीज़ें हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं। सर इतना अवेयरनेस प्रोग्राम होता है फिर भी इतना दार्जिलिंग में जाम रहता है, ये किस कारण, ये इसको क्या किस प्रकार देखना चाहते हो आप? जाम के तो बहुत सारे रीज़न हैं, वो आप बाकी जो एजेंसीज़ हैं उनके लिए भी पूछ सकते हैं। ट्रैफिक में मैं ट्रैफिक के बारे में बोल सकता हूँ कि व्हीकल्स बहुत सारे बढ़ गए हैं, टूरिस्ट बढ़ गए हैं और लोकल भी बहुत सारे 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स बढ़ गए उसके कारण, और रास्ते कम हैं। तो उसके कारण जाम तो इसके ये जो मेन है उसके कारण ही होता है। तो उसके लिए हमारा प्रयास हमेशा ही रहा है। करीबन हम लोगों ने 40 बाइक दिए हैं। जो नए 5 बाइक जो है उसको हम लोग मार्शल्स बोलते हैं, वो हम लोगों ने मार्शलिंग, रोड मार्शलिंग के लिए भी दिए हुए हैं, सो दैट ट्रैफिक कंजेशन कम हो। हमारा हमेशा ही ये प्रयास रहा है दार्जिलिंग पुलिस का कि ये जाम कम रहे, लोगों को कम से कम तकलीफ हो, ये हमेशा ही प्रयास है।